हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने कि कपास का संबंध यदि सफेद लिखा है तो कोयला का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाए है तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे 101 का संबंध कैसे लिख दिया, ये देखिए 10,201। उसी प्रकार से 107 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे ए बी सी को कैसे लिख दिया, एफ एफ, उसी प्रकार से एम डी और पी का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर ही क्या आएगा इन चारों ऑप्शन में से। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। और ये पार्ट नंबर 132 है, जिसने 131 तक नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसईओ, एमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए पहले नंबर क्वेश्चन से देखते चलते। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि कपास का संबंध यदि सफेद लिखा है तो कह रहा है कोयला का संबंध किससे होगा। यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन इन चारों ऑप्शन में से होगा, और आप जरूर कॉमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि 17 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाएंगे। तो देखिए हम लोगों का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कपास जिस प्रकार कैसा होता है दोस्तों, कपास हम लोगों का सफेद होता है, यानी कि ये बात वहां पर लिख दिया है कि कपास किस प्रकार से, कपास का गुण क्या है दोस्तों, सफेद। उसी प्रकार से हम लोगों का कोयला कैसा होता है दोस्तों, कोयला का रंग कैसा होता है, हम लोगों का काला होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हाल ही के एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों, क्योंकि जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं कि कपास किस प्रकार से होता है, सफेद होता है, तो कोयला किस प्रकार से होता है दोस्तों, काला होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, ये देखिए एक श्रृंखला दिया गया। अब बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देंगे, क्योंकि सर इतना बड़ा हम सीरीज कैसे कर पाएंगे, लेकिन आपको तरीका बताते हैं दोस्तों यहाँ पर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए जैसे लिखा हुआ हम लोगों का क्या लिखा है कि 500, क्या लिखा है हम लोगों का 43 लिखा है, तो आप निसंदेह लिख लीजिए 543। उसके बाद लिखा है दोस्तों 327, तो 327 लिख दीजिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का क्या लिखा है 202, तो आप लिख दीजिए। और इसी जगह पर क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पर लिख दिया है 111, और कोमा इधर लगा दिया है दोस्तों 103। तो वही बताना है कि क्वेश्चन मार्क के जगह हम लोगों का क्या आएगा, उसी जगह बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं, आप सबसे पहले सीरीज को देखिए कि सीरीज किस तरीके से चल रहा है, सीरीज घट रहा है कि बढ़ रहा है। आखिर सर हम लोग अगर 543 से यहाँ से अगर यहाँ पर जाएंगे तो कितना करना होगा, घटाना होगा। तो देखिए 1 दाई 10 3 13 में 7 जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 में 2 गया तो 1, और इधर 5 में 216 घटाया है। बिल्कुल सर उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो कितना घटाया होगा, तो 7 में 2 गया 5, और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, 2 में 0 जाएगा तो 2, और 3 में 2 जाएगा तो 1। बिल्कुल हम लोगों को पता चल रहा है दोस्तों कि ई संख्या क्या हो रहा है, यहाँ से घटाया, इसको यहाँ पे घटाया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या घटाएंगे, और उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्या घटाना होगा, और उसी प्रकार से यहाँ पर क्या घटाना होगा। तो देखिए एक बात हम लोगों को पता चला दोस्तों इस जगह से कि यहाँ से पहले देखिए 111 से अगर 103 गया है तो कितना घटाया होगा। तो सर 111 से यदि 3 गया
है तो हम लोगों का यहाँ पे क्या घटाया, 8 घटाया होगा। यहाँ पे क्या घटाया होगा, 8 घटाया होगा। तो ये बात क्लियर हो गया दोस्तों कि यहाँ पर एक तरीके से हम लोगों का ये देखिए ये क्यूब घटा रहा है, यानी कि एक तरीके से क्यूब, ये देखिए 6 का क्यूब, उसके बाद 5 का क्यूब, अगला क्या हो जाएगा 4 का क्यूब, यानी कि यहाँ पर क्या घटाएगा दोस्तों हम लोगों का 4 का क्यूब, यानी कि यहाँ पर 64 ऊ घटाएगा। तो 64 जैसे घटाएगा तो कितना हो जाएगा कि 1 10 2 12 में 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे निसंदेह लिख देंगे 8। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कि 9 में 6 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, यानी 138 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग क्या घटाएंगे दोस्तों, इस जगह पर 27 घटाएंगे। ये देखते चलिए कि कैसे आप इस तरीके से घटाए। तो ये देखिए आपको बता देते हैं कि ई क्या है दोस्तों हम लोगों का 6 का यहाँ पर क्यूब घटाया, 6 का क्या दोस्तों हम लोगों का क्यूब घटाया है, यानी कि एक तरीके से आप समझ लीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या क्या दोस्तों ई 5 का क्यूब है, उसी प्रकार से ई क्या किया उसने 4 का क्यूब घटाया। उसी प्रकार से उसने क्या किया दोस्तों 3 का क्या यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों 3 का क्या 3 का क्या क्यूब, और उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 का क्यूब। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम यहाँ पे स्किप कर देते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम सर कैसे करेंगे। यहाँ पर क्यूब घटाया है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा 138। देखिए 216 यानी 6 का क्यूब, 5 का क्यूब, 4 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, इस तरीके से घटाया और सीरीज दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 168। आप सीरीज को पहले देखिए, सीरीज घट रहा है यानी कि 216, 125, फिर 64, फिर 27, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 8। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा 138 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि ए की माता जो है वह बी के पिता, ये देखिए किस तरीके से घुमा दिया है। यानी कि यहाँ पर कहा दोस्तों कि ए की जो माता है, यानी ए की जो जिस जगह इस जगह माता है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर देखा जाए कि ए की जो माता है वो क्या कर रहा है कि ए की जो माता है बी के पिता की, तो इस जगह कर लेंगे कि बी के पिता, यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों इस जगह क्या हो जाएगा बी के पिता कर लेते हैं। वहाँ पे कहा है कि बी के पिता की एकमात्र क्या है दोस्तों पुत्री है, तो पुत्री यानी कि ये माता है, तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों माता है तो माता कर दिए कि माता, यानी महिला जेंडर के लिए हमेशा क्या लेते हैं दोस्तों माइनस लेते हैं, और पुरुष जेंडर के लिए हमेशा क्या लेते हैं दोस्तों प्लस लेते हैं। यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि ए की माता जो है वह बी के पिता की एकमात्र पुत्री है, बोल दिया है। तो अब देखिए कह रहा है कि बी की पत्नी, तो बी की क्या है दोस्तों हम लोगों का पत्नी है, तो बी की पत्नी से, तो यानी कि अगर ई दोनों का, अगर इसका भी पिता, ई दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों भाई बहन हो जाएगा, और बी की पत्नी, तो यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों बी की क्या है कोई पत्नी है, तो यहाँ पे कर लीजिए बी की क्या है दोस्तों पत्नी है, तो इस जगह बी का पत्नी कर दिए, बी का पत्नी, ई दोनों हम लोगों का क्या हो जाएगा भाई बहन हो जाएगा, ई दोनों क्या हो जाएगा भाई बहन। तो बी की पत्नी से ए का क्या संबंध, ई देखिए कहाँ से पूछा है, तो बी की पत्नी कहाँ से ए से पूछा है, तो इसका ई कौन हो जाएगा, इससे कौन हो जाएगा दोस्तों, ई देखिए तो हम लोगों का कौन हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए ए की माता हो गया और ई माता हो गया, तो बी क्या है इसका भाई हो जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ई इसका भाई हो गया, तो माता और इसका पत्नी ए से क्या लगेगा दोस्तों मामी लगेगा, यानी कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए, यहाँ पर घुमा के थोड़ा सा दिया गया, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप करने लगते हैं कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन एक बार यदि आप तरीका समझ लेंगे तो इस तरीके के प्रश्न कर लेंगे। यहाँ पर साफ साफ कर रहा है कि ए की माता, ए की जो माता है वह बी के पिता की एकमात्र पुत्री, तो एकमात्र पुत्री कर दिए, और यहाँ बोला है कि बी की पत्नी, तो बी इसका अर्थ क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर बी क्या होगा दोस्तों पुरुष जेंडर होगा, क्यों क्योंकि प्लस है, बी पुरुष जेंडर, बी की पत्नी से ए का क्या संबंध हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों मामी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। देखिए अब कैसे लिखा है देखते ही, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट का पसीना हट हो जाएगा कि सर ये 101 का संबंध आखिर ये कैसे लिख दिया, कि 101 का संबंध लिख दिया है। देखिए 10 और 201 लिखा है,
तो उसी प्रकार से हम लोगों के सामने दिया गया है, यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लिख दिया है और कह रहा है दोस्तों हम लोगों का 107 का संबंध किससे होगा। तो कोई दिक्कत नहीं कि आखिर कैसे घुमा के दे दोस्तों, बस आपको तरीका को समझना कि आखिर कैसे लिखा है। तो यहाँ पर जैसे ही 107 लिखा है और यहाँ पर हम लोगों का क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या और कैसे लिखा। अगर इस प्रश्न का आंसर निकाला जाए तो यहाँ पर क्या क्या दोस्तों कि 101 का यदि हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे, यानी कि इसका यदि स्क्वायर कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 101 का स्क्वायर हम लोगों का कितना आ जाएगा, 10 और 2 और 0 1। यही वजह से वो वहां पर लिखा है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 107 का स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे ही स्क्वायर कर देंगे 107 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर इसका जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो 11 4 4 और 9 हो जाएगा। तो वही यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के जगह भरा जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगर आपको दिक्कत है कि सर हम 107 गुना 107 नहीं कर पा रहे, तो आप निसंदेह ऐसे कर लीजिए कि यहाँ पे लिख देंगे 107 और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों 107 कर देंगे और उसको गुना कर लेंगे। जैसे करेंगे तो देखिए सते सते क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 7 का 7। इधर करेंगे तो हम लोगों का 0 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, इधर भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 0। यानी तीनों जगह यानी कि वहां पर इस तरीके से लिखा आएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। इधर 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर शुरू में कट्टी, यहाँ भी कट्टी हो जाएगा, तो इस जगह हम लोगों का 7 होगा। और इधर से यानी कि 1 से गुना करेंगे और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का 1 का 1 हो जाएगा। तो कर लीजिए आप गुना कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 4, 7 7 14 करीब 4 हासिल रहा है 1 और इधर 1 1 हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों। यानी कि हाँ, तो बिल्कुल सर यहाँ पर 7 7 14 इधर 1, देखिए बिल्कुल हम लोग गुना करके भी दिखा दिए दोस्तों। गुना करना काफी आसान है, एक बार कर लीजिए, बस क्या आंसर हो जाएगा 11,449 इस प्रश्न का आंसर है। बस आपको तरीका को समझना है कि प्रश्न को रटना नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है कि सर यहाँ पर हम लोगों का क्या आएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर क्या आएगा, यही फाइंड करके बताना है। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पर भर देंगे। तो क्या तरीका है, या तो आप ऐसे चल दीजिए ऊपर से कि आखिर ऐसा क्या करेंगे, 4 2 और 9 को जो यहाँ पर कुछ आ जाए, उसी प्रकार से 5 3 और 7 को ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का 38 आ जाए। उसी प्रकार से 6 1 5 को ऐसा क्या करेंगे जो कि 31 हो जाए। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा कि आखिर कैसे होगा। या तो हो सकता है स्क्वायर करके जोड़ा होगा, क्यूब करके कुछ घटाया होगा, या गुना करके कुछ जोड़ा होगा। तो ऐसे यहाँ पर होता है। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पर कैसे लिखा और कैसे आंसर आएगा हम लोगों का। ये देखिए सबसे पहले हम लोग नीचे से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऊपर में क्वेश्चन मार्क है। तो वहाँ यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि ई दोनों संख्या को उसने क्या किया है, ये देखिए कितना चालाकी से ई दोनों संख्या गुना कर दिया। यानी कि यहाँ पर कर लेंगे, ये देखिए यहीं पे कर देते हैं दोस्तों कि 5 आई, अच्छा पहले 6 है तो पहले 6 लिखा जाए कि 6 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे। तो जैसे ही 6 गुना 5 कर देंगे, आप प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। तो ये देखिए 6 पंचे क्या हो जाएगा 30, 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 31 हो जाएगा। यानी बीच वाला संख्या को क्या कर देना, ये दोनों संख्या गुना करके बीच वाला संख्या जोड़ देना है। बिल्कुल सर, उसी प्रकार से ये दोनों संख्या को क्या कर लीजिए दोस्तों गुना कर लीजिए। अलग अलग जगह से अलग अलग करते हैं। उसी प्रकार से देखिए 5 और 7 को क्या कर देंगे दोस्तों गुना कर देंगे। तो यहाँ पे कर लीजिए, इस जगह पे कर देते हैं 5 गुना क्या दोस्तों 7 कर देते हैं। अब ब्रैकेट में कर दीजिए। अब बीच वाला संख्या को प्लस करना है, यानी ये वाला संख्या को प्लस कर देना। तो प्लस क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए। जैसे ही करेंगे ये देखिए 7 5 35 और 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 38 हो जाएगा। तो देखिए 38 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है। तो उसी प्रकार से आप जिसका कह रहा है दोस्तों उसका कर दीजिए। यानी कि हम लोगों के सामने 2 और किसका कहा है दोस्तों हम लोगों का 9 का। तो इसका कर दीजिए, देखिए यहाँ पे कर देते हैं 2 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 9। अब ब्रैकेट में इसको घेर दीजिए। अब बीच वाला संख्या प्लस कर दीजिए। जैसे ही 4 करेंगे तो 9 दूना 18, 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 22। इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा 22 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए, यानी कि फर्स्ट वाला संख्या और हम लोगों का दोस्तों यानी कि लास्ट वाला संख्या को गुना करके बड़ा संख्या लिखा था। देखिए ना आपको तरीका भी बता दिए
कि यहाँ पर कैसे हुआ है और क्या किया है। यानी कि यहाँ पर 2 गुना 9 करेंगे तो 18, अब बीच वाला संख्या ई वाला संख्या प्लस कर दिए, बीच वाला संख्या क्या कर दिए दोस्तों प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोगों का 22 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेंगे और अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दर्पण प्रतिबिंब का दोस्तों आईना में जो फिगर देखेंगे तो किस तरीके से दिखेगा। जब जानते हैं कि आईना में दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने पर कैसा दिखता है, दाएं हाथ दिखता है। तो जैसे ही अगर हम लोग आईना में देखेंगे, यानी कि आईना कहाँ लगाया इस बार, तो ऊपर में इस तरीके से आईना लगा दिया, वहाँ पर ऊपर लगा दिया है और कह रहा है कि जब इसको देखेंगे, यानी कि आईना में जैसे ही हम लोग देखेंगे दोस्तों तो किस तरीके से बनेगा, यानी कि इस तरीके से आईना में उस साइड में फिगर किस तरीके से बने। उधर पेंट किया, इधर से फिगर हम लोगों के सामने दे दिया है। तो देखिए जैसे ही देखेंगे दोस्तों आईना पर जो जितना ही दूरी पर है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। और ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखते ही इस प्रश्न का आंसर कर लेंगे, ये देखिए यहाँ पर कलर वाला भाग, कलर वाला भाग और कलर जैसा एक जो त्रिभुज टाइप में दिया है, तो देखिए सब अलग अलग त्रिभुज है। लेकिन ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा दोस्तों कैसा कर दिया, ये देखिए यहाँ पर सटा दिया है। कलर वाला भाग क्या आईना में सट जाएगा, जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा, इसलिए ई सट गया तो ई होबे नहीं करेगा। उसी प्रकार से देखिए ई भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों सटा दिया है, बल्कि आईना पर जो जितना दूरी पर उतने, इसीलिए हम लोगों का कहा बी और डी तो हो ही नहीं सकता। अब हम लोगों के सामने है दोस्तों ए और बी, सी में देखना है कि कौन सा आंसर हो सकता है। तो देखिए ए और सी में जैसे ही देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कौन सा आंसर निकल सकता है। तो ये बात पे अगर गौर कीजिएगा तो ये देखिए जिस तरीके से अगर देखा जाए कि यहाँ पर अगर पहला भाग अगर त्रिभुज है दोस्तों, आईना पर यहीं पर देखेंगे तो पहले क्या आएगा हम लोगों का त्रिभुज आएगा, यानी कि पहले खाली वाला भाग है तो काले वाला भाग आएगा, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों त्रिभुज आएगा। उसी प्रकार से इस तरीके से करने के बाद आपका कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर निकलेगा, बाकी सभी क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। आप निसंदेह समझ सकते हैं कि आईना में जब फिगर को देखेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा, दाएं हाथ क्या दिखता है दोस्तों बाएं हाथ, यानी पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, यानी फिगर इधर है तो थोड़ा सा क्या होता है उधर बन जाता है, इस तरीके से दिखता है। दायां हाथ क्या दिखता है, बायां हाथ दिखता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका को समझना है, यहाँ पर साफ साफ हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए दोनों फिगर को काला कर दिया, यहाँ भी दोनों फिगर काला, तो ये दोनों तो हम लोगों का कभी हो ही नहीं सकता सर। कंफ्यूजन है हम लोगों का ए और सी में। तो ए और सी में देखिए ई हम लोगों का अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर ई त्रिभुज देखिए कहाँ पर इस तरीके से ई भाग में है और यहाँ पर ई त्रिभुज कहाँ ले गया, इसीलिए हम लोगों का ये होबे नहीं करेगा, बल्कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है और कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने आकर है कि देखिए ए बी सी लिखा हुआ है, तो पहले लिख लीजिए ए, उसके बाद बी और सी, उसके बाद दिया गया क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिखा है देखिए एफ, उसके बाद भी लिखा है एफ, उसके बाद भी लिखा है एफ, और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह और लिखा है एम डी और क्या दोस्तों हम लोगों का पी लिखा है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, ये देखिए एम डी पी जो दिया गया है, अब देखिए यहाँ पर संबंध निकालना होगा, आखिर कैसे लिखा है। ये देखिए तो ए बी सी डी में अगर कभी भी ध्यान देना होगा कि ए से यदि हम लोग एफ में जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर ए से यदि एफ में जा रहे हैं तो एबीसीडी में आप निसंदेह 5 लेटर जुड़ेगा। कैसे, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ। उसी प्रकार से देखिए बी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों एफ में तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो बी के बाद हम लोग अगर देखेंगे दोस्तों तो बी के बाद सी डी ई एफ, तो 4 लेटर जोड़ना होगा। आप निसंदेह समझ रहे होंगे कि किस तरीके से। उसी प्रकार से सी से यदि एफ में जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना लेटर जोड़ना होगा, 3 लेटर जोड़ना होगा, यानी 5 4 3 का सीरीज चला है। तो उसी प्रकार से आप निसंदेह इधर कर दीजिए दोस्तों 5 4 3, यानी कि पहला वाला में अगर आप 5 लेटर जोड़े तो यहाँ भी क्या करेंगे 5 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही 5 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 13 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 18, यानी कि आर हो जाएगा। एम के बाद एन ओ पी क्यू आर, तो 5 लेटर जोड़ दिए। उसी प्रकार से देखिए डी में क्या करेंगे दोस्तों 4 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही 4 लेटर डी में जोड़िएगा
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, H हो जाएगा। उसी प्रकार से आप निसंदेह P में क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, देखते चलिए जोड़ते चलिए दोस्तों, 4 के बाद हम लोग 3 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही 3 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो RHS ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। RH और क्या S, इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। बस आपको तरीका को समझते चलना कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो किसमें, ये जो एग्जामिनेशन लिखा है दोस्तों इसी में चेक करना है। बहुत सारा स्टूडेंट ABCD में चेक करने लगते हैं, वो सब नहीं करना है, बल्कि जो एग्जामिनेशन देखना उसी में एक एक वर्ड मिलाइए, कौन कौन वर्ड मिल रहा है। जॉन टू वर्ड नहीं मिलेगा तो वही तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। तो ठीक है सर, चेक कर लेते हैं, इसमें दिक्कत क्या है। जैसे जैसे कहा है हम लोग वैसे वैसे कर देंगे। देखिए MIN, तो मिल रहा है क्या, देखिए MI और N तो यहीं पे मिल गया, और ई आखिरी में, ई तो बनाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, MIN। उसी प्रकार देखिए TIME, तो टी है कि नहीं सर, हाँ सर, ये देखिए TI, उसके बाद M और E बिल्कुल बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए लिखा है दोस्तों SM, हाँ, तो पकड़ा गया दोस्तों कि एग्जामिनेशन में कहीं भी S का चर्चा हुआ ही नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का C। और यहाँ पे लिख देंगे एस का प्रयोग किया है, बल्कि कहीं भी हम लोगों का एस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, एस का प्रयोग किया है। और सेम जो लिखा हुआ वहां पर कहीं भी हम लोगों का एग्जामिनेशन देखिए EXAMINATIN, कहीं एस नजर आया, नहीं आया, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही हो जाएगा, यही नहीं बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 9वां नंबर को। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन करा है कि दिए गए समूह में क्या करा है, भिन्न की पहचान करा। भिन्न का मतलब इन चारों में से एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात बताना। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए कि इनमें से भिन्न की पहचान कराएं, इनमें से विषम की पहचान कराएं, तो आप सबसे पहले अगर अंक वाला शब्द दिया गया यानी अंक में दिया गया है तो उसमें हमेशा देखते हैं दोस्तों स्क्वायर और या क्यूब, यही दोनों सबसे पहले देखेंगे। नहीं है तो उसके बाद अभाज्य संख्या, अगर उसके बाद नहीं है तो हो सकता है दोस्तों सम संख्या, विषम संख्या, उसके बाद आपको अंकों का योग, इस तरीके से चेक करना होगा। लेकिन यहाँ पर तो हम लोगों का देखते ही पता चल गया सर कि ई जो है 12 का स्क्वायर दिया गया है, बाकी कोई स्क्वायर नहीं है, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ई सभी कोई स्क्वायर नहीं है। तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर कौन हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, यही वाला। क्यों, क्योंकि देखिए ई सब किसी का वर्ग नहीं है, बल्कि ये क्या है दोस्तों, वर्ग है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखते ही आप आंसर कर लेंगे, बस तरीका को समझ लीजिए कि सबसे पहले कभी भी इस तरह भिन्न या विषम कहा तो कहीं सबसे पहले अगर स्क्वायर दिखा तो उसको टिक करेंगे, नहीं दिखेगा स्क्वायर और क्यूब में से कोई नहीं दिखा तो तुरंत चल जाएंगे हम लोग किस में, तो अभाज्य संख्या में। तो यहाँ पर देखते ही हम लोगों का हो गया सर कि यही हम लोगों का 12 का स्क्वायर, कोई स्क्वायर नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं, यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों ये स्क्वायर नहीं है, ये भी स्क्वायर नहीं है, इसीलिए हम लोगों का ये तीनों यानी भिन्न पूछना था तो भी ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए किस तरीके से एक सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि जेड, उसके बाद यू, उसके बाद लिखा है क्यू, और यहीं पर क्वेश्चन मार्क लगाइले है कि यहाँ पर क्या आएगा, और यहाँ पे लिख दिया एल। तो बस आपको क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। तो चेक कर लेना है, बस देखना है कि किसमें, तो ABCD में अगर ZLOPQ ये सब लिखा है तो यानी ABCD वाला ही सीरीज दिया है। तो ये देखिए जेड से यदि यू पे आएंगे तो कितना लेटर हम लोगों को घटाना होगा, तो सर 21 और 5 क्या हो जाएगा 26, तो यहाँ पर 5 लेटर घटाया। उसी प्रकार से ये देखिए 17 क्यू का क्या होता है दोस्तों, ABCD का अगर आप नंबरिंग याद करना चाहते हैं ऐसे A का 1, B का 2, C का 3, आप निसंदेह ऐसे कर लीजिए कि U से Q पे जा रहे हैं तो कितना लेटर घटा रहे हैं, तो 4 लेटर घटा रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कितना लेटर घटाएंगे दोस्तों, 3 लेटर घटा देंगे। जैसे ही Q में 3 लेटर घटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए तो P हो जाएगा, P के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का O हो जाएगा, O के बाद क्या हो जाएगा N हो जाएगा। तो N, तो यहाँ पर N जैसे ही कर देंगे दोस्तों, देखिए N में अगर 3 लेटर जोड़ेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा, और इसमें क्या करेंगे दोस्तों 2 लेटर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा L। देखिए ना N में 3 लेटर जोड़ेंगे तो N के बाद क्या हो जाएगा O, P और Q। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, यहाँ पर 11वां नंबर क्वेश्चन, देखिए कथन और निष्कर्ष दिया गया है। कह रहा है कि अशिक्षित लोगों को समाज में, कह रहा है अशिक्षित लोगों का समाज में अन्य, कह रहा है कि अन्य लोगों द्वारा शोषण किया जाता है, यानी जो लोग अशिक्षित है उसको जो है अन्य लोगों द्वारा क्या कर रहा है दोस्तों, शोषण किया जा रहा है। ये बात
बात किस में कर रहा है, कथन में कर रहा है, तो ठीक है कथन में कहा। अब देखिए निष्कर्ष कर रहा है कि लोग केवल अशिक्षित लोगों का लाभ उठाते हैं। कहीं भी अगर केवल शब्द आपका निष्कर्ष में दिया तो उसको निसंदेह आप क्या कर दीजिएगा दोस्तों, कट कर दीजिएगा। उसी प्रकार फिर कह रहा है कि कहीं भी केवल नजर आया निष्कर्ष में तो उसको कट कर दीजिए। उसके बाद दूसरा में लिखा है कि शिक्षित लोग समाज में अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण करते हैं, तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। कहीं ये बात बोला है कि शिक्षित लोग समाज में अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण करते, वहां पर बोल रहा है कि अशिक्षित लोगों का समाज में अन्य लोगों द्वारा, यहाँ पर अन्य लोगों का चर्चा हुआ और यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, शिक्षित लोगों का चर्चा कर दिया। इस वजह से ये कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, वहां पर कथन को ध्यान में रख कर आपको पढ़ना, ये नहीं कि अपने मन से, और अपने मन से कीजिएगा तब तो दोनों का दोनों सही करके और गलती कर दीजिएगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है शिक्षित लोग समाज में अशिक्षित लोगों का क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। वहां पर कर रहा है अशिक्षित लोग जो है अन्य लोगों द्वारा, वहां पर क्या लिखा है दोस्तों, अन्य लोग, और यहां पर कर रहा है कि शिक्षित लोग। इसीलिए दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएगा, हम लोगों का गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि अपने मन के अनुसार चलेंगे और ऑप्शन नंबर 2 को क्या कर देंगे यहाँ पर सही, कि हाँ सर 2 तो सही कर रहा है कि आखिर शिक्षित लोग ही तो अशिक्षित लोगों का शोषण, वहां कथन में कहा है कि शिक्षित लोगों के बारे में चर्चा हुआ नहीं, यहाँ पर खाली अशिक्षित के बारे में। इसीलिए दोनों का दोनों निष्कर्ष गलत होगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन कि दिए गए समूह में भिन्न विषम की पहचान करा। विषम, अब देखिए यहाँ पर शब्द वाला दे दिया, बल्लेबाज दे दिया है, अंपायर दे दिया, गेंदबाज दे दिया, उसके बाद विकेट कीपर दे दिया। तो इनमें से कौन सा अलग है, इन चारों ऑप्शन में से वही बात बताना है। तो देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, हम लोगों का अगर देखा जाए कि गेंदबाज हो गया, उसी प्रकार से हम लोगों का बल्लेबाज हो गया, और हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, विकेट कीपर। तीनों क्या है, यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, तीनों हम लोगों का क्या है, खिलाड़ी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों खिलाड़ी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, तीनों खिलाड़ी के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर ये बात लिख देंगे। लेकिन अंपायर हम लोगों का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि अंपायर यहाँ पर निर्णायक के रूप में काम करते हैं दोस्तों। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर दिए कि यहाँ पर सर बल्लेबाज, गेंदबाज और विकेट कीपर ये तीनों खिलाड़ी के अंतर्गत आते हैं, बल्कि अंपायर क्या हो जाएगा, एक निर्णायक के रूप में होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए ई कौन वाला सीरीज दे दिया है दोस्तों, डैश वाला सीरीज दे दिया है। यानी कि यहाँ पर कर रहा है कि एक डैश लगा दिए, उसके बाद ए बी, और यहाँ पर एक डैश, बी डैश, उसके बाद बी सी डैश, उसके बाद ए बी डैश। अब वही कर रहा है कि इस डैश डैश के जगह क्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले इस तरीके का सीरीज करने का क्या तरीका, आप काउंट कर लीजिए कि टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है, तो 12 को आप कैसे कैसे तोड़िएगा, या तो 2 गुना 6 में तोड़िएगा, या तो आप 3 गुना किस में तोड़िएगा दोस्तों, 4 में तोड़ सकते हैं। बस यही तरीका है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों, 2 गो में तोड़ के देखते हैं। यहाँ पर 2 गो कर दिए, यहाँ भी 2 गो कर दिए, यहाँ भी 2 गो कर दिए, यहाँ भी 2 गो, यहाँ भी 2 गो और 2 गो। तो देखिए सीरीज बना के देखिए हम लोगों का बनता है। अगर यहाँ पर देखेंगे कि सीरीज बनाते हैं, मान के चलिए कि यहाँ पर भर देते हैं बी, उसके बाद ए, यहाँ पे इसको ऐसे भरते हैं। ये देखिए यहाँ पर इधर से भरते हैं दोस्तों बी, और क्या भर देते हैं ए। उसी प्रकार से यहाँ पर भर देते हैं बी और सी। यहाँ पे देखिए यहाँ पर हम लोगों का सीरीज नहीं बन पाएगा, 2 गो से हम लोगों का सीरीज नहीं बन पाएगा। तो फिर आपको कैसे लेना होगा, आप 4 गो ले लीजिए, 1 2 3 1 4, यहाँ पे कट कर दीजिए दोस्तों। उसी प्रकार 1 2 3 4, यहाँ पे कट कर दीजिए 1 2 3। हाँ, तो 4 गो ले लेते हैं और देखते हैं कोशिश करके। ऐसा थोड़ी है कि बन ही जाएगा, पहले कोशिश तो करना होगा। तो मान के चलिए यहाँ पर भर देते हैं दोस्तों बी ए बी सी, उसी प्रकार बी ए बी सी, उसी प्रकार से बी ए बी सी। तो देखिए एक सीरीज बन गया कि बी ए बी सी, बी ए बी सी, बी ए सी। तो इस तरीके से करने के बाद क्या क्या भरे, तो आप भरे बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, और क्या दोस्तों सी। तो देखिए बी सी, उसके बाद ए बी सी, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस यही एक सीरीज बनाना होता है कि डैश वाला आखिर सीरीज आए तो उसको काउंट कर लीजिए और उसको भाग में बांट लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि यदि हम लोगों का SQULOR को किसी कोड लिखा है, यानी किसी कोड में क्या लिख दिया है USWCNQT, उसी प्रकार से कह रहा है WHY को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले जो दिया गया उसका कोड पहले निकालने का प्रयास आखिर कैसे लिखा है, यानी किसका लिखा है सर, तो S इसको लिख लीजिए S, उसके बाद है Q, उसके बाद हम लोगों का दोस्तों U, उसके बाद A, उसके बाद L, उसके बाद O और R। उसका कोड दिया गया दोस्तों हम लोगों का क्या दिया है, देखिए U लिखा है, उसके बाद S लिखा है, उसके बाद W लिखा है, उसके बाद C N, उसके बाद हम लोगों का Q और T, और हम लोगों से पूछा है देखिए W, उसके बाद है दोस्तों H और क्या है Y है। तो इसका कोड आपको बताना है। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं, सबसे पहले आपको देखना अगर इस तरीके कहीं भी ABCD ला गया S Q Z तक कुछ भी लिखा रहे तो आप सबसे शुरू लेटर को उठा लीजिए और यहाँ से आप यहाँ पर चल दीजिए। तो कितना लेटर हम लोगों को S से Q पर जाने के लिए S के बाद क्या होता है T और U, तो बिल्कुल सर यहाँ पर 2 लेटर प्लस क्या है। उसी प्रकार से देखिए Q से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों S पे, ये देखिए हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि Q से यदि हम लोग S पे जाएंगे तो निस्संदेह यहाँ भी प्लस 2 लेटर किया है सर। उसी प्रकार से देखिए U से यदि हम लोग चले जाएंगे दोस्तों W पे तो यहाँ भी 2 लेटर किया है। 2 लेटर किसमें, ABCD में। काहे नहीं समझ रहे, U के बाद W लिखा तो U के बाद क्या होता है V और W। उसी प्रकार से देखिए A से यदि हम लोग जा रहे हैं दोस्तों C पे तो कितना लेटर, 2 लेटर, बिल्कुल सर समझ रहे हैं कि A के बाद B और C। उसी प्रकार से देखिए L से यदि हम लोग चले जाएंगे दोस्तों N पे तो क्या लेटर जोड़ा है, निस्संदेह 2 लेटर जोड़ा है। उसी प्रकार से O से यदि हम लोग चले जाएंगे दोस्तों Q पे तो यहाँ भी 2 लेटर जोड़ा है। और उसी प्रकार से R से यदि हम लोग चले जाएंगे T पे तो यहाँ भी प्लस 2 लेटर किया है। बिल्कुल समझ गए सर कि 2 लेटर सब में जोड़ा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कर दीजिए। देखिए W में यदि आप 2 लेटर जैसे ही जोड़ने चाहिएगा तो क्या हो जाएगा कि W के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए W के बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का क्या X और क्या हो जाएगा दोस्तों Y। तो यहाँ पर निसंदेह हम लोग Y लिख देंगे। उसी प्रकार से H में यदि 2 लेटर जोड़ देंगे तो H के बाद क्या होता है I और J, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों J हो जाएगा। उसी प्रकार से Y में आप 2 लेटर जोड़ दीजिएगा तो Y के बाद क्या होता है दोस्तों हम लोगों का, Y के बाद क्या होता है Z और क्या हो जाएगा फिर Z के बाद कहाँ से शुरू हो जाएगा A के। तो इस तरीके से आपका YZA ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बस तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें। जिस तरीके से संबंध इधर 2 का जोड़ के दिया था तो उधर भी हम लोग 2 जोड़ देंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 15वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखिए। तो दिए गए शब्दों को यानी कि ये वर्ड जैसे डिक्शनरी में पहले आएगा, यानी कि यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहा है कि कौन वर्ड पहले ये वर्ड आएगा डिक्शनरी में या ये वर्ड आएगा। डिक्शनरी जो शब्दकोश होता है उसमें सबसे पहले कौन सा वर्ड रखते हैं, ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला। इस तरीके से चलते हैं दोस्तों, हम लोग जेड तक रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का कौन सा सबसे पहले आएगा, तो पहले वो बात बता दें। देखिए जैसे लिखा हम लोगों का P, तो P यहाँ पर है ABCD में सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, देखते हैं गौर करते हैं कि कौन सा होगा। तो यहाँ पर P है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोगों का P है दोस्तों, यहाँ पर भी P है, लेकिन यहाँ पर S है। तो पहले ABCD में हम लोगों का तो ABC सब तो नजर नहीं आया, डायरेक्ट आया P। तो पहले P आएगा, उसके बाद ना S आएगा। तो उसके बाद आप चेक कर लीजिए दोस्तों, देखिए P के बाद यहाँ पर H आ रहा है, यहाँ भी H आ रहा है, और यहाँ भी हम लोगों का क्या आ रहा है दोस्तों I आ रहा है। तो पहले क्या होता है तो H होता है, H के बाद क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर I आ रहा है, यहाँ हम लोगों का क्या आ रहा है A आ रहा है। तो पहले क्या हो जाएगा, देखिए PH, तो PH तो इसमें दोनों में आ रहा था, एक और दो में, लेकिन PH के बाद हम लोगों का क्या आया, तो यहाँ पर I आया, यहाँ पर A आया। तो सबसे पहले कौन सा आएगा दोस्तों, दू वाला आएगा। और दू वाला देखिए कौन कौन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से हो रहा है और यहाँ से हो रहा है, यही दोनों में। तो ई दोनों को तो आप पहले ही छांट देंगे, ई दोनों होबे नहीं करेगा। अब देखिए तो PH के बाद हम लोगों का PH, तो उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पर आई है और यहाँ पर ये देखिए PH और यहाँ पर आई। तो दो के बाद क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का एक आएगा, यानी दो नंबर पहले आएगा, फिर एक नंबर आएगा, यानी ये आएगा। फिर हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, PI आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों का 3 नंबर, देखिए ना पहले दो नंबर काहे आया, तो P और H और PH, तो एक और दो दोनों में आ रहा था, यहाँ तो आई ना आ गया। तो पहले ABCD में H आएगा, उसके बाद I आता है। उसी प्रकार से देखिए H के बाद देख रहे हैं यहाँ पर A आ रहा है, यहाँ पर क्या है दोस्तों I और यहाँ पर I। तो इसीलिए हम लोगों का पहले होगा दो नंबर के बाद देखिए इसमें H आया, इसमें I आया। तो हम लोगों का एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा। तो इस तरीके से रखते चलेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका
कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, बस रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस ABCD में ध्यान देना। अगर 2 वर्ड मिल रहा है तो उसके बाद चेक कीजिए तीसरा लेटर को, देखिए कि कौन सा आ रहा है। जैसे देखिए PH दोनों में आ रहा, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर A आ रहा है, यहाँ पर I, तो पहले A वाला आएगा, इसीलिए 2 नंबर से स्टार्ट हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 1-2 दिन पहले दिए थे होमवर्क में। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी करके आंसर भी बताए थे कि सर इसका आंसर ये होगा, और होमवर्क वाला क्वेश्चन करवा दीजिए। इसीलिए देखिए आज आप लोगों के सामने होमवर्क वाला क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने कह रहा है कि अनु और बिट्टू एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए अनु और क्या है दोस्तों, बिट्टू। तो सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न करने का क्या रूल है वो बात बता देना चाहते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। पूर्व इधर क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का पश्चिम होता है, और ऊपर में क्या होता है, हम लोगों का उत्तर होता है, और नीचे क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का दक्षिण होता है। बस तरीका को समझ लीजिए कि यहाँ पर इधर पूर्व होता है। हमेशा कभी भी इस तरीके से डायरेक्शन वाले प्रश्न आए तो हमेशा हम लोग ऐसे ही करेंगे कि उस साइड में पूर्व लेंगे, इस साइड में पश्चिम, और ऊपर में उत्तर, और नीचे में क्या लेंगे, दक्षिण। हमेशा याद ही रखेंगे कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अनु और बिट्टू कह रहा है कि एक बिंदु से चलना प्रारंभ कर दें, और अनु 35 किलोमीटर दक्षिण। तो इस जगह से हम मान लेते हैं दोस्तों प्रारंभिक बिंदु कर लेते हैं, और यहाँ से 35 किलोमीटर हम यहाँ तक चला दिए एक अनुमानिक तौर पर। ये नहीं कि अब स्केल लेके बैठेंगे और फिर करते चलेंगे, तो ये नहीं कि एक अनुमानिक दूरी ले लिए कि 35 किलोमीटर चला कौन, तो वहां बोल दिया कि अनु चला, और कितना चला, दक्षिण। उसके बाद फिर कह रहा है दोस्तों कि पश्चिम की ओर मुड़ा और 15, तो पश्चिम की ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, यानी कि 15 किलोमीटर चला। तो यहाँ पे चला देते हैं दोस्तों, पश्चिम की ओर चला और 15 किलोमीटर चलता है। फिर अपने दाईं ओर मुड़ा और 45 किलोमीटर, देखिए दायां मुड़ेगा तो यहाँ से यानी कि यहाँ तक चल जाएगा दोस्तों, 45 किलोमीटर बोला है। तो एक अनुमानिक तौर पर यहाँ से हम यहाँ तक ले लिए 45 किलोमीटर बोल दिया था कि दाईं मुड़कर कितना चला, 45 किलोमीटर चला। और उसी बिंदु से, यानी उसी बिंदु से आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन हम लोगों का इस जगह से, यहाँ से आप गौर कीजिएगा कि उसी बिंदु से बिट्टू, यहाँ बोला है कि अनु और बिट्टू एक ही बिंदु से चलता है, इसलिए गौर कीजिएगा, ये नहीं कि कंफ्यूजन हो जाए आप फिर गलती कर देंगे। अनु और बिट्टू एक ही बिंदु से चलता है। तो यहाँ पर अगर इस जगह पे हम लोगों का प्रारंभिक बिंदु है दोस्तों, इस जगह पर एस लिख देते हैं, यानी स्टार्टिंग बिंदु अगर इस जगह पे है, इसको अलग हाथी से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आना चाहिए। इस जगह से क्या कर देते हैं दोस्तों, यही हम लोगों का स्टार्टिंग बिंदु है। यहाँ जो एस लिख रहे हैं इस जगह से, अब इसी जगह से हम लोगों का अनु चल दिया था, अब हम लोगों का कौन चलेगा, तो बिट्टू चलेगा। तो बिट्टू को चला देते हैं दोस्तों, ये देखिए बिट्टू चलेगा। बिट्टू को अलग कलर से ले लेते हैं कि बिट्टू 25 किलोमीटर उत्तर। तो ये देखिए यहाँ से कर देंगे दोस्तों 25 किलोमीटर क्या हो जाएगा, उत्तर की ओर। तो 25 किलोमीटर यहाँ से हम लोग यहाँ तक एक अनुमानिक दूरी, क्योंकि अगर 45 वहां तक लिए तो अगर 25 और 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है दोस्तों, 60 हो जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको अनुमानिक तौर पर यहाँ से यहाँ तक ले लिए, क्या ले लेंगे, 25 किलोमीटर। कि हाँ सर यहाँ से यहाँ तक उसको ले लिए 25 किलोमीटर उत्तर। ये कौन चला, बिट्टू चल रहा है, बिट्टू चल रहा है। इसलिए गौर कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर 25 किलोमीटर बिट्टू चल रहा है उत्तर की ओर, तो उसको चला दीजिए 25 किलोमीटर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए वो कह रहा है कि 25 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर अपने किधर मुड़ रहा है, तो बाईं ओर मुड़ रहा है और 15 मीटर चल रहा है। देखिए बाईं ओर मुड़ा, यानी कि यहाँ से दोस्तों वो यहाँ पर मुड़ा और कितना चला, 15 किलोमीटर। तो निसंदेह नीचे में भी 15 है और यहाँ भी क्या है दोस्तों, 15 है। देख लीजिए होमवर्क वाला क्वेश्चन करवा रहे हैं, देख लीजिए। तो अब कह रहा है कि अनु की स्थिति बिट्टू कहाँ पर है, यानी कि अनु की स्थिति में इधर कौन चला था दोस्तों। तो ये बात हम लोगों का क्लियर है कि नीचे हम लोगों का अनु चला था, यानी कि यहाँ पर क्या चला, अनु, और ऊपर में इधर क्या चला दोस्तों, हम लोगों का बिट्टू चला। तो यहाँ पर बिट्टू कर देंगे, ऊपर में वो कौन चल रहा है, तो बिट्टू चल रहा है। यहाँ पे लिख दिया कि ऊपर कौन चल रहा है, बिट्टू चल रहा है। तो देखिए ये कितना, यही तो दूरी आपको बताना है कि टोटल कितना, इतना सा जो दूरी है दोस्तों, ये दूरी कितना। तो देखिए टोटल 25 और हम लोगों का ई 25 और 35 कितना हो रहा है दोस्तों, ई दोनों को देखते चलिए, 25 और 35 कितना हो जा रहा है, ये दोनों एक ही लाइन का है। तो 5 5 10 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर में से यहाँ तक दूरी 45, तो ई दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 किलोमीटर हो जाएगा। वही पूछा है कि अनु की स्थिति में अब बिट्टू कहाँ है, तो अनु की स्थिति में अब बिट्टू कहाँ है दोस्तों, तो ऊपर की ओर है, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, सी नंबर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। अनु की स्थिति में 15 किलोमीटर हम लोगों का क्या हो जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। वही पूछ रहा है कि
अणु की स्थिति में अब बिट्टू कहाँ है, तो बिट्टू अणु की स्थिति में पूछा है, तो अणु से देखेंगे तो ऊपर की ओर हो रहा है, तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों, ऊपर की ओर, यानी कि बिट्टू क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे थे कि एक अलग लेवल का क्वेश्चन करवाई, तो देखिए सीजीएल मेंस का करवा दिए। इस तरीके के प्रश्न सभी तरीके के एग्जाम में दोस्तों, अलग अलग एग्जाम में जो पूछा गया है उस तरीके के क्वेश्चन करवा दिए। देखिए और भी क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रखे हैं, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ये आप लोगों के फिर आर दे दिए हैं HW में, कौन सा 17 नंबर क्वेश्चन, आप जरूर कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम में रखना है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों कि कौन सा A नंबर होगा, B नंबर होगा, C नंबर, D। एकदम अलग लेवल का क्वेश्चन है जो अभी रिसेंटली पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको कर लेना ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।